हूं, ये देश का देशद्रोही है और ऐसे गद्दार को भारत से निकाल देना चाहिए। ये ओवैसी ये स्वर की औलाद है, ये ऐसा निहायत ही बदतमीज है। मुझे लगता है कि अगर मैं तो चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे देश के गद्दार को तुरंत देश से निकाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो भारत का नहीं वो किसी का नहीं है। जो भारत के खिलाफ बात करे, धर्म के विरुद्ध बात करे, सनातन के विरुद्ध बात करे, और सबसे बड़ी चीज, आप जिस संसद भवन के अंदर बैठे हो भारत की संसद है, अगर भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, फिलिस्तीन चले जाइए, लेकिन भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी का धन्यवाद, हमारे AP सिंह जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे गद्दार के खिलाफ आवाज उठाई और जो भारत के अंदर भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारत से निकाल के फेंक देना चाहिए। और इसकी जो सदस्यता है, संसद सदस्यता, इसकी रद्द करो और इसको फिर से वहां पुनः चुनाव हो और पुनः वहां से कोई हिंदू व्यक्ति चुनकर जो भारत माता की जयकारा बोले, उस व्यक्ति को भारत की संसद तक पहुंचाओ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत देश सिर्फ हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। देखिए, उसके खिलाफ नहीं करने आए हैं, हम भारत के संविधान के तहत काम कर रहे हैं। हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो असदुद्दीन का सर इसी गदे से फोड़ना भी जानते हैं, लेकिन हमारे हाथ संविधान ने बांध रखे हैं। भारत के बनाए हुए संविधान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं। मैं आज दोनों महान भावों को ज्ञापन देकर असदुद्दीन जी की सदस्यता का बर्खास्ती का मांग कर रहा हूं, क्योंकि जो भारत में रहेगा वो राम की बात करेगा, वो जो श्री राम की बात करेगा, और जिसे ये सब फालिस्तान की बात करनी हो वो कहीं और जाकर किसी और देश में जाकर अपना घर बना दे, वरना इसी गधे से जो असदुद्दीन ओवैसी का सर फोड़ने का काम करेगा उसे हम 21,000 रुपए देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से फिलिस्तीन जिंदाबाद भारतीय संसद में नारे लगे, ये भी नरेंद्र मोदी इस गधे से ही तो बात करना है। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या ये कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारत की जो संसद है, भारत की संसद है कि फिलिस्तीन की संसद नहीं है, किसी पाकिस्तान की संसद नहीं है। और जिस प्रकार ओवैसी ने भारत के अंदर, भारत की संसद के अंदर तमाम हम हिंदू वाले, हमारे भारत का जो देश था ये सनातनी हिंदू राज देश है, इस देश के अंदर जिस प्रकार इस जहरीले सांप ने जो जहर उगला है, जिसने बोला फिलिस्तीन जिंदाबाद, अरे तू भारत में रहता है फिलिस्तीन में रहता है, अगर तुझे भारत में रहना है तो भारत माता की जय नहीं बोल सकता। जो भारत की जय नहीं बोल सकता वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं। जो धर्म संसद के अंदर जो हमारी भारत की संसद है, भारत की, किस फिलिस्तीन की नहीं है, तुझे वहाँ पे जयकारा बोलने में दिक्कत आ रही है। भारत राष्ट्र की बोलने की जयकारा तुझे जय श्री राम तो बोल, छोड़ेगा ही नहीं, तू अल्लाह अकबर बोलेगा। वो अल्लाह अकबर जो है ही नहीं, अल्लाह अकबर चिल्लाता है, तेरा अल्लाह बहरा हुआ है क्या? संसद में बैठ के अल्लाह अल्लाह अकबर चिल्लाने लगा। अरे तू सीधा बोलता, भारत माता की जय, भारत माता हमारी है और हम भारत माता के रहने वाले लोग हैं। भारत माता के अंदर अगर भारत माता के विरुद्ध कोई आवाज उठाएगा तो जिस प्रकार राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने, महाराणा प्रताप सेना ने जो आवाज उठाई है, मैं इनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और ऐसे देशद्रोहियों को सीधा फांसी की सजा हो, जो भारत के अंदर भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए और उनको तुरंत इस्तीफा लेकर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ओवैसी, तुम सुअर की औलाद हो, तुमको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तुम भारत में रहने लायक व्यक्ति नहीं हो। जो भारत माता की, अगर तुम भारत माता का खाते हो, भारत माता पे घुर्राते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जी रहा है, लड़ रहा है, देश को बनाने में लड़ रहा है, और तुम उसके विरुद्ध काम कर रहे हो। अगर तुम भारत की संसद में बैठो तो देश की अखंडता की बात करो, देश की तरक्की की बात करो, देश की युवाओं की बात करो, लेकिन इस तरीके से भारत माता की खाओगे, भारत माता की थाली में छेद करोगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस गदा से
गर्दन तोड़ देंगे अगर भारत माता के ऊपर ओवैसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं कहूँगा अपनी आवाज़ को, अपनी जवान को ओवैसी संभाल ले। यही एक मौका एक आपको दिया जा रहा है, अपनी गलती को माफ़ी मांगे। अगर गलती नहीं मांगते हैं तो फिर से महाराणा प्रताप सेना इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, फिर से अगेन धरना प्रदर्शन करेगी और जगह जगह हम बड़े बड़े कार्यक्रम करके और इस ओवैसी को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर आज यहाँ जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना दिया है और इसके माध्यम से पूरे देश के लिए मैसेज किया है। दिल्ली से जंतर मंतर का मैसेज पूरे देश के लिए जाता है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में सभी के समक्ष दिया, वो उपस्थिति थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री जी की, और सबसे बड़ी बात गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चुने हुए सांसद उस सदन में थे। देश की बड़ी पंचायत में सभी उपस्थित थे। ऐसे लोगों के सामने देश को अखंडता की तरफ से तोड़ने के लिए, देश को खंडित करने के लिए, फिलिस्तीन की बात करने के लिए जो ओवैसी जी ने नारा दिया, बहुत ही अपमानजनक है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाना अति आवश्यक है। और गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा स्पीकर जी जो दूसरी बार इतिहास में पहली बार बने हैं, उन्हें सख्त इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो जनता उग्र होगी। जनता पूरे देश में, महाराणा प्रताप सेना पूरे देश में इस आंदोलन को चला रही है और यहाँ सभी के लिए ये भावनाओं का है, भावनाएं हैं। अगर आप भारत माता जय नहीं कह सकते, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर सकते, तो जय हिंद तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा कि हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि इस पर जय हिंद के साथ बोलें। हम देश को क्षेत्रवाद में नहीं झोंकेंगे। देश बहुत बड़ी मुश्किल से, ये अपमान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां का और डॉक्टर APJ कलाम जैसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है। क्योंकि आज अगर खामोश रहे तो कल बहुत नुकसान हो जाएगा। जब पंजाब से कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आकर अगर जय खालिस्तान बोल देगा तो देश के सारे सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं बचेगी। मैं बहुत दुख के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समर्थन देने वाला आके कह गया कि हमें तो जय पाकिस्तान बोलना है, हम तो पाकिस्तान के समर्थक हैं, हम तो आतंकवादी संगठनों को चलाते हैं, हम तो देश को खंड खंड करने की बात करते हैं, उस दिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं को भी चुल्लू भर डूब मरने के लिए इंदिरा गांधी भी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी उन्हें लानत भेजेगी कि तू मेरा पोता है, नेता प्रतिपक्ष बना है। अरे तेरे लिए, हिंदुस्तान के लिए तो मैंने कहा था भुवनेश्वर के आखिरी भाषण में कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता, अखंडता को मजबूती देगा। और उसके अगले दिन वो चली गई, इंदिरा गांधी नहीं रही। तो उनके भावनाएं, यहाँ पक्ष की बात नहीं है, प्रतिपक्ष की बात नहीं है, सबको मिलके असदुद्दीन ओवैसी से माफी मांगनी चाहिए। ये शब्द जैसे सदन से निकाल दिए गए हैं, कार्रवाई से डिलीट कर दिया गया है, उस पर माफी मांगें और उनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांधकर फिलिस्तीन चले जाएं। राशन पानी हमारे बहुत प्रिय मित्र चिराग पासवान जी से ले जाएं, थोड़ा राशन पानी, और दवाएं हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब से ले जाएं, क्योंकि फिलिस्तीन उन्हें पूछता नहीं है। फिलिस्तीन अपने देश के, जो खुद देश का नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नहीं हुआ, हिंदुस्तान की संसद का नहीं हुआ, जिस संसद को इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोग अपना मेहनत का पसीना टैक्स के द्वारा दे करके उनकी गाड़ियाँ, उनकी हवाई यात्राएं, उनके मीटिंग, उनके घरों के पानी और बिजली के कनेक्शन और उनको घर पे राशन देने का काम इस देश की जनता करती है। वो जनता आहत है, वो दुखी है, इसलिए उनके खिलाफ शीघ्र से कठोर कानूनी कार्रवाई। और मेरा कहना यही है कि हम भारत माता की जय, भारत माता की जय मतलब कि हम भारत में एक है, हम सब एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। फिल्मिस्तान की जय हो, इसका मतलब क्या है? आप सांसद में रह रहे हो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहीं के सांसद, और आप भारत माता की जय ना हो कि फिल्मिस्तान की जय बोल रहे हो, ये गलत है। इसके लिए हम धरना देंगे, इसके लिए हम बिल्कुल भी सांसद नहीं चलने देंगे, इसकी आवाज़ हम उठाएंगे।